हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अड्डे 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। मैं अचल गौड़, आपका शॉर्ट हैंड टीचर। तो कैसे हैं आप सब और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और कल अपना जो टॉपिक हुआ था वो हमने कॉन्सोनेंट पढ़ने के बाद वोवल्स सीखना स्टार्ट किया था ना। वोवल्स के प्लेसेस और उसकी साइट्स वगैरह हमने सब कुछ देखने के बाद एक डॉट वोवल्स भी पढ़ लेता है ना, कि डॉट वोवल्स क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करना होता है, किस तरह से इंडिकेट होता है, ये वो सब हमने ये पढ़ लिया था। ये सामने स्लाइड आपकी है, एक बार क्विक रिवीजन के लिए। संजय, सुनीता, सुप्रिया, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और सबके अच्छे से समझ आ रही है ना शॉर्ट हैंड? ऐसा तो नहीं है कि सर ऑफलाइन ही होनी चाहिए थी, तो ऑनलाइन समझ नहीं आ रही है, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता मैं इसको? दिव्या तिवारी, राधे राधे। तो ये था हमारे पास डॉट वोवल्स जो हमने पढ़ा था। चलो स्टार्ट करें सेशन आज का। किसी का कोई डाउट अभी तक? जितना भी हमने पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जितना हमने कर पढ़ा था उसी का, जितना हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करते हैं एक। चलो, तो सर हमारे पास होता है एक वोवल डॉट वाला, एक वोवल होता है अपने पास डॉट वोवल। तो डॉट वोवल को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं वो देखते हैं। अपूर्वा, वेरी गुड आफ्टरनून। तो डॉट वोवल हमारे पास दो होते हैं, एक तो होता है लाइट और एक होता है डार्क। एक लाइट और एक डार्क। इनको इंडिकेट कहां पर करते हैं? तीन प्लेसेस पर, कॉन्सोनेंट के तीन प्लेसेस पर। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्लेस की, तो फर्स्ट प्लेस कौन सा होता है? जहां से कॉन्सोनेंट लिखना स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारे पास फर्स्ट प्लेस। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी है ना कल। दिखा देते हैं आपको। कहाँ गया है? जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट प्लेस क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी कॉन्सोनेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड सेकंड पॉइंट कहां पर होता है इसका? सेकंड प्लेस। जो हमारा मिड होता है उस कॉन्सोनेंट, किसी भी कॉन्सोनेंट का मिड वो होता है उसका सेकंड प्लेस। और थर्ड प्लेस होता है उसका एंडिंग पॉइंट, जहां पर वो कॉन्सोनेंट जाकर होता है खत्म। क्लियर? तो आई होप इतना तो आपको इन समझ आता ही है, ये आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी किया था। अब बात करते हैं सर, अगर हम फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट लगाते हैं तो वो हमारा किसको साउंड करता है? ए के लिए। ठीक है। अगर हम सर सेकंड प्लेस पर लाइट डॉट लगा देते हैं तो वो साउंड किसकी करता है? ए की। क्लियर? शुभम कुमार सर डिक्टेशन करवा दीजिए। भाई डिक्टेशन तो हो गया था अभी। डिक्टेशन के लिए ना अपना पेड बैच चल रहा है, उसको ले सकते हो आप लोग, है ना। अब ये जो अपना बैच है ना, ये है 2023 की जो शॉर्ट हैंड आने वाली है, मतलब वैकेंसी आएगी स्टेनोग्राफर की, तो उसको टारगेट करते हो, या फिर सीआरपीएफ की अपनी चल रही है, केवीएस, डीआरडीओ, उन सभी को टारगेट कर ये स्टार्ट की गई है एकदम। ठीक है। अब बीच में हम छोड़ नहीं सकते इसको, जब तक पूरा खत्म ना करवाने, तो हम बीच में नहीं छोड़ते। चलो, अगर सर हम थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट लगवा देते हैं तो ये किसके लिए साउंड क्रिएट करेगा? ई के लिए। अब सर ये बात आती है, क्या सर हम इनको इंग्लिश की वोवेल्स के अकॉर्डिंग याद करें, हिंदी के? तो देखो बेटा, इसके लिए मेन चीज क्या है आपके लिए, कि आप हिंदी को ज्यादा प्रायोरिटी दो इसमें, सिर्फ वोवेल्स समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो अपना हिंदी में ज्यादा अच्छा फील हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, वो मेनली जो इन्वायरमेंट है वो सब क्या है? हिंदी का ही है। तो हिंदी से हम क्या है, एकदम से वर्ड क्लियर समझ सकते हैं, हमारी साउंड भी अच्छी होती है। तो क्लियरिटी के लिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हिंदी के लिए। क्लियर? तो ये आपको लाइट डॉट समझ आ गया कि फर्स्ट पेज पर क्या इंडिकेट करेगा, सेकंड और थर्ड। विक्की कुमार, थैंक यू। फिर नेक्स्ट आता है सर डार्क वाला डॉट। अगर हम फर्स्ट प्लेस पर डार्क डॉट लगा देते हैं तो साउंड किसकी करता है? बड़ा जो होता है, जैसे पाम, बाम, है ना, काम। फिर नेक्स्ट सर, अगर हम सेकंड प्लेस पर लगा देते हैं डार्क डॉट, डॉट को हल्का सा इंफेसाइज कर, है ना, तो वो हो जाता है हमारे पास ए की साउंड, जैसे पे, बे, बेट। सही है? सर आपको कोई पेड बैच है? हाँ जी विक्की, सभी पेड बैचेज हैं। अगर सर हम थर्ड प्लेस पर डार्क डॉट लगा देते हैं तो वो हमको किसको प्रोनाउंशिएट करता है? ई के लिए। सही है? जैसे मील, फी, च्यू, है ना, सॉरी च्यू नहीं, फी, और पी, टी, ये सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? थर्ड प्लेस पर डार्क डॉट। क्लियर? तो चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया था। अब आता है सर इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड, तो चलो वर्ड बनाकर देख लेते हैं।
सब मान लो हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन तो विजिबल है ना सभी को, ब्लैक वाली, इसी को हम मान लेते हैं कॉपी की लाइन। सर ये हमारी नोटबुक की है लाइन, तो अब इसको कैसे करेंगे? निधि नमस्ते, खुश रहो, एकदम मस्त रहो, चलो अच्छे से पढ़ते हुए रहो। तो लाइट डॉट सर, पहले हमारे पास जो वर्ड है सब लाइट डॉट वाले हैं, फर्स्ट प्लेस के है ना, तो फर्स्ट प्लेस पर जैसे बैक, तो बैक के लिए हम क्या करेंगे? बी और के, और फर्स्ट प्लेस की कंडीशन बताई थी, इसको कहां पर लिखते हैं? लाइन के ऑन, मतलब अबव द लाइन। इसको कहां लिखते हैं? खाली अबव लिख दें? सब येलो ही येलो हो जा रहा है ना, चेंज करो। चलो तो हम इसको कहां पर लिखते हैं? अबव। सब बैक लिखना है हमको, तो बी को लाइन के ऊपर लगा दो के। अब ए की साउंड कहां पर लाएंगे? फर्स्ट प्लेस पर लाइट, बैक। सर वर्ड आता है टैप, फिर वर्ड आता है कैप, के पी, कैप। वर्ड आता है कैच, के सी एच, कैच। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है सर हमारे पास सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस को वहां पर लिखते हैं ऑन द लाइन। जैसा वर्ड आ गया अपने पास डेक, सही है, तो डेक के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल लाइन से टच करके लिखेंगे, डेक। वर्ड आता है रेड, आर डी, रेड। फिर नेक्स्ट आता है चेक। सर हमारे पास चेक दो होते हैं, एक तो सही करने वाला और दूसरा चेक और होता है बैंक वाला, क्यू यू ए। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तो सेम ही बनेंगे, सी एच के, चेक, बैट, बी टी, बैट। अब सर हमको कैसे पता चलेगा बैक वाला कौन सा है? सही है, इसमें हम क्या करेंगे? चेक और ये वाला चेक में जब अगर बात चल रही है बैंकिंग की तब तो ये वाला चेक यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल बात चल रही है कोई बिल विल चेक करने की तो हम किसको यूज करते हैं? सेकंड वाला चेक। ठीक है, वर्ड आता है फिर सर थर्ड प्लेस, तो थर्ड प्लेस को हम कहां पर यूज करते हैं? कट द लाइन, है ना, इसको कहां पर लेके आते हैं? कट द लाइन पर। जैसा वर्ड है इल, इल, बिल, फिर है चिल, वर्ड है मिल। सही है, तो ये सब वर्ड कहां पर आएंगे हमारे? इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं लाइट डॉट को। किसी का कोई डाउट अभी तक? सबको समझ आ रहा है ना? बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। निधि, शुभम, विक्की, अपूर्वा, सुनीता, संजय, दिव्या, सभी को समझ आ रहा है ना अच्छे से? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है डॉट वाला। चलो सर इसी को हम देखते हैं डार्क डॉट की। सर अगर हम डार्क डॉट इंडिकेट करने लगे तो कैसे करेंगे? उसकी साउंड कैसे आएगी? तो चलो देखते हैं सर। फर्स्ट प्लेस पर आपको बताया था, ये तो बताया ऑन द प्लेस, तो बस जैसे हमको लिखना है पा, तो फर्स्ट प्लेस पर पा। फिर लिखना है पाम, ये पाल्म नहीं होता, ये क्या होता है? पाम, मतलब इसका एल साइलेंट होता है। सही है, अरविंद हेलो। फिर नेक्स्ट है काम, के एम, काम। फिर नेक्स्ट है फार्म, जो फार्म लिख लो या फिर फार्म, क्योंकि इसका ए साइलेंट कर रखा है, सॉरी आर, फार्म ना, तो अगर आप स्पेलिंग के अकॉर्डिंग लिखोगे तो फार्म। फिर नेक्स्ट आता है सर आपके पास सेकंड साउंड, जब आप सेकंड प्लेस पर लगाते हो तो साउंड किसकी आएगी? ए की। जैसे वर्ड आ गया पे, पेड़, सही है, बेट, पेड़ और बेट दोनों सेम बनेंगे, बेक, बी ए के, बेक। क्लियर? दीपक, वेरी गुड आफ्टरनून। फिर नेक्स्ट आता है सर थर्ड प्लेस वाला ईल, तो इसी पर किसकी साउंड आती है? बड़ी, ईल, पील, पी। फिर आता है आपके पास टी, पी और टी। क्लियर? गुड, आपका डाउट नहीं है तो आई होप आपको ये डार्क वाले के भी समझ आ गए वर्ड। तो इस तरीके से जो साउंड आएगी हम उसी साउंड के अकॉर्डिंग इनको लिखते रहेंगे। सही है, सिर्फ हमारी साउंड ही मेन है। क्लियर? किसी का अभी तक कोई डाउट? नो डाउट? तो चलो फिर अब चलते हैं सर हम किस पर? डैश वोवेल की तरफ। अब अपने पास आता है
डैश। जैसे कि हमने अभी वोवल डॉट वाला सीखा कि उसमें सिर्फ हम डॉट लगा रहे थे, अब हम किसको इंडिकेट करेंगे, डैश। तो सर डैश कैसे लगाते हैं, तो डैश के लिए हम ये इंडिकेट करेंगे, सही है। सेम चीज है जैसा हमारे पास होता है वैसे ये, बस इसमें साउंड कैसे आएगी, लॉन्ग साउंड, ठीक है, लॉन्ग साउंड कैसे आएगी सर, देखते हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इसमें सेम रहने वाला है सब कुछ। चलो सर, अगर हम फर्स्ट प्लेस पर लाइट डैश लगाते हैं तो वो हमारा साउंड किसकी क्रिएट करता है, ओ। किसकी साउंड क्रिएट करता है वो, ओ की। सर अगर हम सेकंड प्लेस पर डैश लगाते हैं लाइट तो वो साउंड किसकी क्रिएट करता है, ए की। आप कहोगे सर ये तो ए उसमें भी था और ए इसमें भी आ गया, हमको कैसे पता चलेगा, अभी पता चलेगा, देखो बने रहो बस अभी। थर्ड प्लेस पर अगर हम लगाते हैं लाइट डैश तो वो साउंड किसकी क्रिएट करता है, ए की, ठीक है। जैसे सर अपने पास अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो तब ज्यादा समझ आएगा ये। जैसे फर्स्ट वाले में वर्ड आ जाता है रॉक, फर्स्ट वाले में वर्ड क्या आ जाता है आपके पास, रॉक। इसमें टच, इसमें आ जाता है बुक, ठीक है। अब देखो इसको टच बोलो, इसको प्रोनाउंसिएट करोगे, हाँ प्लेलिस्ट बन जाएगी राहुल, आज बन जाएगी। आई थॉट अब रिहर्सल होगा, रिहर्सल नहीं अब मूवी चालू होगी, रिहर्सल तो हो गई आपकी, रिहर्सल तो अभी करा दी ना वो। चलो निधि पूरा मजा लेकर पढ़ती है क्लास में, है ना। चलो हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, हाँ इसको प्रोनाउंसिएट करो, टच, टे एच, टच, है ना, आ रहा है ना ए की साउंड, तो बस ये स्पेलिंग में तो यू दिखेगा लेकिन साउंड किसकी आएगी, ए। इसलिए हम इसको जो पढ़ते हैं वोवल्स वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हिंदी साउंड्स, हिंदी साउंड्स से हमारा एकदम क्लियर रहता है। चलो सर इनको बनाकर भी देख लें। अगर रोक तो वही है, फर्स्ट प्लेस कहां पर इंडिकेट करोगे, अब द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, और थर्ड वाला कट द लाइन या फिर क्रॉस द लाइन। जैसा रोक, तो रोक के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम बनाएंगे आर, आर के, रॉक। टच, टी सी एच, टच। नेक्स्ट बुक, बी के, बुक। सब कुछ सेम रहेगा, इसका ट्रांसफर भी थर्ड प्लेस का सेम है, बस हमारा जो डिफरेंस हुआ वो इनके सिंबल में और किस में डिफरेंस हुआ, इनकी साउंड में, और कोई डिफरेंस नहीं है इनके यूज में, सब कुछ वैसी है। क्लियर है। चलो फिर सर इसके देखते हैं, अगर डार्क साउंड लगा देते हैं हम, तो सर अगर हम फर्स्ट प्लेस पर डार्क साउंड लगा देते हैं तो साउंड आती है ओ की। सेकंड प्लेस पर अगर हम डार्क साउंड लगा देते हैं डैश वाली तो ये आता है ओ, और अदरवाइज हम थर्ड प्लेस पर लगाते हैं डार्क डैश तो ये हमारा आता है ओ। राहुल प्रैक्टिस लेने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है ना, क्योंकि ऐसा सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हो, आपको पता नहीं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना, आपको समझ नहीं आएगा कि इसका यूज मतलब फाइनली आप प्रिपेयर कैसे होगे। तो उस प्रिपेयर होने के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पेड बैच की, सही है, फॉर प्रैक्टिस पर्पज। कॉन्सेप्ट तो इधर क्लियर हो ही जाएगा, पूरा करा देंगे, सही है, बट मेन चीज जो इसमें है वो है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए आपको पेड बैच लेना पड़ेगा। फिर सर बात आती है, चलो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। जैसा कि सर इसमें हमारे पास वर्ड होता है कॉल, सही है। सेकंड वाला डोर, चलो डोर छोड़कर शोर ले लो, शोर। और यू, यू के लिए वर्ड ले लो च्यू, सही है, च्यू, या फिर फ्यू, न्यू, कोई भी वर्ड ले सकते हो जिसमें यू की साउंड आ रही है, लंबा जा रही है यू की साउंड। यू तो यहां पर भी है, लुक, बुक, टुक, शुक, बुक, ये सब कहां पर आएंगे, लाइट डैश पे। अगर हम बात करते हैं सर किसकी, यू वाली, मतलब बड़े ऊ की, तो बड़ा ऊ कहां पर आता है, जैसे हमारे पास वर्ड होता है ल्यू, व्यू, है ना, और वैल्यू, तो उसमें यू आ रहा है ना, और अपने पास होता है फ्यू, सही है, च्यू, न्यू, ये सब इसमें वर्ड आ जाएंगे हमारे पास ये। चलो सर इनको बना के देख लेते हैं, इनकी आउटलाइंस कैसे ड्राफ्ट होगी, तो देखते हैं। पॉल, ये बताओ ये किस किसने बड़ा पॉल,
टेकन 3 गेम खेला है वो की वाला जो होता था कि खेलते हो 4 बटन होते थे, किसी में 4 किसी में 6, ओया है ना, तो बस वही पॉल। तो पी एल लाइन के ऊपर बनेगा पॉल, और ये कैसे बनेगा डार्क, क्योंकि लंबी साउंड जा रही है, हैवी साउंड। श्योर एस एच ओ आर श्योर। नेक्स्ट च्यू सी एच ऊ च्यू। क्लियर? हाँ निधि गुड। शीतल वेरी गुड आफ्टरनून। तो क्लियर है, ये हो गए आपके पास डैश। बस यही दो वोवल्स होते हैं, एक लाइट और एक डैश। आई थिंक इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं है। चलो कोई डाउट नहीं है तो इसके वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं। ये आ गए आपके पास प्रैक्टिस के लिए वर्ड सिर्फ लाइट डैश के। चलो सर, चलो पहले आप लोग ना ड्राफ्ट करो, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, टाइमर लगाते हैं ना, आपको 1 या 2 मिनट का टाइम देते हैं इनकी आउटलाइंस, 1 मिनट काफी होगा मे बी। इन सब की ना आप ड्राफ्ट करो, आपका भी टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप सही वोवल्स वगैरह लगा रहे हो या फिर नहीं। सही है, जल्दी से ड्राफ्ट करो इसको। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया। हाँ इतना ही आएगा भाई, 1 मिनट रुको राहुल, अभी बताते हैं। पहले ये सब वर्ड ड्राफ्ट करो, परेशान ना हो आप लोग, इतना तो ना आना चाहिए 595। विक्की सर आपका नाम क्या है? पेड बैच में नाम क्या है सर आपके? अरे अचल गोड़ी है, हमारा नाम अचल गोड़ है। अभी आपको पेड बैच वगैरह सब दिखा देंगे, सही है, बस 1 मिनट रुक जाओ, इसको पहले कर लो आप लोग, फिर पेड बैच वगैरह सब बताते हैं। परेशान ना होया करो, जस्ट चिल। अभी एक वर्ड लिखा है ना चिल, तो बस चिल रहो, परेशान नहीं होना है। शॉर्ट हैंड परेशान होकर नहीं होगी, फ्री माइंड से होगी। ये बताओ हो गया सभी का? क्या 1 मिनट कम पड़ गया आप लोगों को? निधि बताओ, सुनीता का हो गया? गुड सुनीता। चलो अब देखते हैं, पहला वर्ड है हमारे पास डॉग, तो लाइन के ऊपर बना लो इसको डॉग। फिर है मॉक, एम के मॉक। फिर नेक्स्ट वर्ड है रॉक, आर के रॉक। फिर नेक्स्ट है शॉर्ड, एस एच ओ डी शॉर्ड। सही है, सब अपने बताओ क्या आपके सभी सही जा रहे हैं या फिर कोई गलत है? अगर आपका कोई गलत है तो क्या करना है आपको? इजी लिखना है। क्या हो गया विक्की? फिर नेक्स्ट है टच, टच के लिए हम क्या करेंगे? टच द लाइन ही बनाएंगे, है ना, टी सी एच टच। फिर नेक्स्ट है डम्ब। अब देखो यहां पर एक वर्ड सुनो, ये डम्ब नहीं होता, ये क्या होता है? खाली डम। इसका बी जो है ये साइलेंट होता है। देखो आप इंग्लिश की स्टेनो कर रहे हो या फिर आप हिंदी की, तो आपको उस लैंग्वेज, आप अगर इंग्लिश की कर रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी की कर रहे हैं तो हिंदी, उसका हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से पता होना चाहिए। किस वर्ड कहां पर कौन सा वर्ड साइलेंट है, कौन सा अल्फाबेट साइलेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। सही है, एम और के फर्स्ट प्लेस, गुड निधि, पूरे एक्सप्लेन कर दिया आपने तो रखकर है, ऑपरेशन ही कर दिया वर्ड का। डम। नेक्स्ट है रंग, आर एन जी। नेक्स्ट है लंग, एल यू एन जी लंग। नेक्स्ट टुक, टुक बी के बुक। पुश, पी एस एच पुश। शुक, एस एच ओके शुक। अब बताओ क्या सभी का सब सही है? वाह निधि वाह, आप तो शॉर्ट हैंड की डॉक्टर हो गई हैं। एक एक वर्ड को तोड़ कर रख दिया, उसको निचोड़ कर रख दिया बाहर है कि सर ऐसा ऐसा होगा। गुड। करो इसको चेक, चेक करके बताओ, ऐसा कोई जिसके सभी वर्ड सही गए हैं, एक भी गलती नहीं है। कोई ऐसा है जिसके सभी वर्ड सही हैं, बिल्कुल डिक्टो ऐसी बनाया है, एक भी गलती ना करी हो? देखते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, हमको उम्मीद तो कम ही लग रही है वैसे। मे भी सुनीता का सही हो।
क्योंकि इसमें ना उम्मीद ही कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। चैलेंज किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन के पीछे वाले बहुत बड़ी दुनिया है ना। बोलोगे सर हमको हमको एस्टिमेट ना करना। चलो सही है सर, सुपर का एकदम सही है, और सुनीता का भी एकदम सही है, गुड। रिंकी का भी, थैंक यू। चलो तो ये हो गया। इसी तरीके से सर आपके पास आता है फिर डार्क डैश। तो चलो आई थिंक आपको एक मौका देना चाहिए, फिर वही 1 मिनट, जिससे कि आप इसको अच्छे से ड्राफ्ट कर सको। ये कहाँ एडजस्ट होगा, इधर लिख दे। चलो आपके प्लेसेस ही गायब होगा इस बार तो। एक्चुअली मैंने कल रात आपके रिकॉर्डेड क्लास देख ली थी। गुड, ये सही है निधि, पहले से ही रिहर्सल नहीं, पूरी मूवी ही देख कर आए हो तुम तो। हाँ ये सही है, गुड। एडवांस बच्चे इन्हीं को बोलते हैं, सुपर एडवांस। तनु वेरी गुड आफ्टरनून, यू आर लेट। लेट नहीं आना मेरी क्लास में, देखो ये बात तो एक याद रख लो, क्योंकि वही है ना, जो सोबत है वो खोबत है, तो लेट मत आओ। और शॉर्ट हैंड की क्लास में तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो अगर 1 सेकंड भी आप लेट हुए तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा कहीं ना कहीं जाकर फिर। चलो किसी का हुआ नहीं हुआ, टाइम अप होने वाला है, और ये हो गया। ये देखो घंटा घंटा बज गया, लेकिन आपका किसी का नहीं आया सर। डन, डन का तो मैसेज आया ही नहीं एक भी अभी तक। इस बार तो सुनीता भी रह गई पीछे। गर्मी हो रही है, सो तो नहीं गए गर्मी में। चलो हम इधर सॉल्यूशन करते हैं, फिर देखते हैं किसी का आ गया क्या। पहला वर्ड है टॉल, TOL, टॉल। चौक, चौक। फिर नेक्स्ट है पॉल, नेक्स्ट है थॉर्ड, फिर नेक्स्ट डॉम है ना, नेक्स्ट बोर, फिर नेक्स्ट है शोर, नेक्स्ट है डोर। अब देखो, अगर हम ये देखते कि डबल ओ को हम थर्ड प्लेस पर इंडिकेट करते हैं, है ना, अगर हम देखते कि डबल ओ को थर्ड प्लेस पर इंडिकेट करते हैं, तो ये डोर की हम कैसा बना देते, DOR, डोर, है ना। बट ये डबल ओ तो है, लेकिन ये प्रोनाउंशिएट ऊ को ना कर कर ओ को कर रहा है, सही है। इसलिए हमने बताया आपको हिंदी की साउंड्स से ही हम इसको पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, पी की तरह लग रहा है, इधर से फ्लो में तो सही है। अब सही है। फिर नेक्स्ट आता है सर च्यू, CHU, च्यू, विजिबल है ना। हाँ, नेक्स्ट है शू। चलो इसके लिए ना हम ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी खत्म हो जा रही है इसके नीचे। ये मान लो ये लाइन है आपकी। लाइन कितनी पतली है, चलो कॉपी की लाइन पतली ही होती है, सीधी जा। चलो सर च्यू, CHU, च्यू, श्यू, SHO, श्यू, ल्यू। फिर नेक्स्ट है RU, RU, RU। क्लियर। सर लज्जित मत करिएगा। ना ना लज्जित ना करिए, लज्जित तो करते नहीं हम, ये तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, है ना। चलो समझ आ गया। अब ये बताओ, ये हो गए अपने वोवल्स कंप्लीट, लाइट डार्क डैश वैश जो भी था, बस यही वोवल्स थे। किसी को अब ये बताओ, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही कॉन्सेप्ट होता है वोवल्स का। क्या आपका इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट, या माइंड में कोई वर्ड आ रहा हो, सर इसको कैसे बनाएंगे। है कोई वर्ड ऐसा? क्योंकि माइंड में वर्ड आ जाता है ना, सडनली लिखते हुए, अरे ये ऐसा बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो पूछो, वो आपके सामने बन जाएगा। चलो अब तो ये तो हो गया आपका खत्म। अब अभी खत्म नहीं हो, हम इसमें कुछ पूछना चाहते हैं आपसे।
पूछ नहीं, अब कंक्लूजन बताना चाहते हैं इसका। सर ये हमने जो रामायण पढ़ी इतनी देर, इसका क्या हुआ? क्योंकि लाइट डार्क तो हम करेंगे नहीं। सर जब हम लाइट डार्क नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, हमको यूज कैसे करना है? तो यूज करने का पैटर्न हम इसको बताते हैं आपको। चलो समझो, हमने अभी दो तरीके के वोवल्स पढ़े हैं, एक तो डॉट और एक डैश। और इधर हम बात कर लेते हैं प्लेसेस की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बस आपको ये वाली टेबल याद रखनी है, आपको ये वाली टेबल याद रखनी है। सर अगर ए आता है तो ये बनाओगे, ए या ए की साउंड आती है आप ये बनाओगे डॉट। आपके पास अगर ई की साउंड आती है तब आप ये बनाओगे, ठीक है। अगर डैश आता है फर्स्ट पेज पर तो आप बनाओगे आ लगा लो बड़ा वाला, यहाँ पर आ और ओ चलेगा, और क्या चलेगा अपना ओ, छोटा ओ यहाँ भी आ जाएगा, इसको इंडिकेट नहीं करेंगे इस टाइप से। ये हो गया सर आपका, क्या हो गया ये आपका कंक्लूजन। बस ये टेबल याद कर लो, इसके अकॉर्डिंग कर लो, इतनी जो अभी कहा पड़ी थी वो सब डायरेक्ट है। यू मतलब यू, हाँ निधि एकदम सही बात है, यू मतलब यू, क्योंकि यू जो है ना ये साउंड क्रिएट कर रहा है यू वाले, जैसे वर्ड होता है अपने पास फ्यू, एफ फ्यू। एक वर्ड है सर ट्रैकर कैसे लिखेंगे? टी आर के आर, टी आर के आर, ट्रैकर, ट्रैकर, ठीक है तनु। तो यह है आपका कंक्लूजन, जो हम इतनी देर से वो कहता चल रहे थे ना कल और आज, तो बस यही है वो। अब बात आती है सर हमारे पास ग्रामलोक्स और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अब आपके जो भी पड़ाव थे, जो भी डिफिकल्टी थी, वो सब हो गई खत्म। अब चलेगा अपना स्मूथ एकदम से, बस सही है। अब इसमें एक चीज समझो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रामलोक्स। अब जिसके पास भी बुक है उसने देखा होगा ओपन कर कर, तो बुक में आपने अगर देखा है तो इसमें दिख जाएगी आपको कि सर ये ग्रामलोक्स दे रखा है, एक छोटा सा टॉपिक, और ये हर चैप्टर में आएगा। ये कॉन्सेप्ट तो दिया है और ये हर एक चैप्टर में ही आना है बार बार। सर तो ये है क्या, ये क्या बला आ गई अब नहीं अपनी, तो चलो इसको समझते हैं। ये क्या चीज है? देखो अपने ग्रामर में है ना, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, तो इसमें मोस्टली फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वर्ड है ना, इसमें फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वर्ड, फ्रिक्वेंटली फिक्स्ड, ये फिक्स्ड भी है और ये रिपीटेड भी है। सही है। यहां पर हमने 4 वर्ड यूज करे, कुछ वर्ड है जो रिपीटेड है और फिक्स हो रहा है, रिपीट मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है उसी वर्ड के साथ, लेकिन वो फिक्स भी है, और फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। कैसे की समझो, इसका टॉपिक समझो कैसे। मान लो सर हमारे पास सब्जेक्ट है कोई, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास कोई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिक्स होता है ना, बताओ हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिक्स होगा साथ ही साथ, कैसे होगा सर समझो। मान लो सर हमारे पास कभी कभी आता है, क्या आता है, अगर हम बात करते हैं ही की, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब फिक्स है ना। क्या हेल्पिंग वर्ब फिक्स है सर? या तो इसके साथ इज आएगा, या फिर इसके साथ विल, या फिर इसके साथ वाज, या इसके साथ डज। यही सब तो है। क्लियर? अब देखो ये सब फिक्स है ना, तो बस जब ये फिक्स है सर, जब ये लैंग्वेज में ही फिक्स है, तो क्या हम इनको शॉर्ट हैंड में फिक्स नहीं कर सकते? क्या हम इनको बार बार पूरा पूरा लिखेंगे? नहीं ना। तो बस ये समझो अब कि ये जो फिक्स वर्ड है, जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वर्ड है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का आना, उसी को हमने बना दिया ग्रामलोक्स एक तरीके से।
जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो फिक्स रहते हैं उनको बना दिया हमने ग्राम लोक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना हम पूरा वर्ड नहीं लिखते, हम इसमें जैसे अभी तक आपने अभी देखा था रोक, अभी आपने बहुत सारे वर्ड देखे उसमें एक रोक था, तो हम पूरा लिख रहे थे ROK रोक। तो हम ग्राम लोक्स में ये पूरा नहीं लिखते, पूरे वर्ड को सिर्फ एक कॉन्सोनेंट से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसी के लिए हम कहलाते हैं क्या, उसी को हम कहलाते हैं ग्राम लोक्स। ये हो गए हमारे ग्राम लोक्स। सही है, इक्वल टू सेंटेंस। गुड निधि, गुड, मतलब इंग्लिश भी चल रही है आपके साथ ही साथ है। देखो जैसे कि आपके पास आ जाती है फर्स्ट स्लाइड पर ये ग्राम लोक्स। अगर आपने ये ग्राम लोक्स ओपन करा तो आपके पास अगर बुक है पिटमैन वाली, तो पिटमैन बुक की पेज नंबर आप अगर ओपन करते हैं 17, पेज नंबर 17, तो आपको ये ग्राम लोक्स मिलेंगे। सही है, क्लियर, ये वाले। अब इसको सर देखते हैं, समझ लेते हैं इनको। पहली बात आती है ए या एन, पहला आता है ए या एन। सर अभी हमने वोवल सीखा था, अगर फर्स्ट प्लेस पर हम डॉट लगाते हैं तो वो इंडिकेट करता है ना ए के लिए, बस हम लाइन के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट। छोटा हो गया ना थोड़ा सा, इसको साइज बढ़ा लेते हैं जो आपको विजिबल हो जाएगी। लाइन के ऊपर अगर हम एक डॉट लगा देते हैं, सिर्फ एक डॉट, तो वो हमारा अंडरस्टूड होता है ए या एन के लिए। सही है, वो किसको इंडिकेट करेगा, ए या एन को। फिर नेक्स्ट सर, अगर हम वही डॉट लाइन पर लगा देते हैं तो वो हमारा इंडिकेशन करता है द के लिए। दो वर्ड समझ आए आपको, दो ग्राम लोग। अगर हम लाइन के ऊपर सिर्फ डॉट लगा देंगे तो वो ए होगा या एन। अब बात आएगा सर हमको पता कैसे चलेगा कि ए है या एन, तो भाई इसके लिए आप ग्रामर भी तो पढ़ रहे हो, है ना, आप ग्रामर भी तो पढ़ रहे हो। चलो फिर भी बता देते हैं, ये ए कब आता है, जब हमारे पास कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड। सही है, और एन किसके लिए आता है, जब कोई भी वर्ड हमारा स्टार्ट होता है किससे, वोवल साउंड के साथ। ठीक है, चलो यहां पर थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं, इधर ही पूछ लेते हैं आपसे कि किसको कितना समझ आ रहा है, आपको फिल करना है। शॉर्ट हैंड पढ़ा रहे थे ग्रामर, विद नंबरिंग, क्योंकि आप ऐसा ना रायता फैलाओगे, उल्टा सीधा आंसर बताओ कहोगे फिर सब मैंने तो यही बताया था। भाग, चलो ये सब है आपके पास। अब इनको जल्दी जल्दी बताओ कि इसके साथ ए आएगा या एन। आपको इसमें यूज कर कर बताना है कि किस वर्ड में ए आने वाला है और किस में एन। फिल करो, अभी पता चलेगा। अब देखो निधि का आंसर आ रहा है और एकदम सही आंसर आ रहा है, निधि एकदम गुड। अरविंद का भी एकदम सही आ रहा है, जल्दी से फिलअप करो। जल्दी जल्दी, सुप्रिया का भी आंसर सही आ गया। सर ये क्या ही पढ़ा दिया, फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी है ना, किसके मन में आ रहा है ये कि सर फोर्थ क्लास का पढ़ा दिया।
A N A horse and over 6 7 8 सुनीता दा तो ऑप्शन में भी नहीं था भाई, सुनीता ने तो दा भी लिख दिया। सुनीता बस ये दो ही ऑप्शन थे आपके पास, ए या एन। इनको तो ऐसा लग रहा है ऐसे इलेक्शन में है और ये वोट डालने गई है ना, ये वोट डालने गई है और इन्हें कोई पसंद नहीं आया, इन्होंने दबा दिया नोटा, काम खत्म। आई डोंट बिलीव दिस ग्रामर क्लास होनी छोटे। अरे ये दोनों चीज प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। चलो देखते हैं सर। बात आता है एलिफेंट, तो एली हमारा यूज होता है एन। अब बताते रहे ना सही है गलत, तो देखो हम शॉर्ट हैंड वाले टीचर है ना, पर इतनी ग्रामर नहीं आती हमको। एलिफेंट, एग के लिए भी एन, यूरोप के लिए सर ए लिखा हुआ है इसके तो, हाँ भाई ए तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यही तो फंडा है, हम जो वोवल्स यूज करते थे ना एली, तो एली किससे आ रहा है, एलिफेंट, एग, ए या फिर एक से बनाओ, यूरोप ये बनाओगे यस है, यूनिफॉर्म ये भी अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो इसमें सभी में क्या आ रहा है ये, और जो अपने इंग्लिश में होते हैं, सॉरी हिंदी में होते हैं ना, छोटा से अंक अंगूर, है ना, आस होता है ये, तो ये जितने भी हमारे वोवेल होते हैं हिंदी वाले, उसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश में यूज करते हैं, इसलिए आपको समझ आ गया कि ये क्या है, हमको यूज करना है हिंदी वाली साउंड के अकॉर्डिंग। तो इन सभी में यही आ रहा। ओवर, आवर का एस साइलेंट होता है ना, आवर ये ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो एन। बात करते सर सेवंथ वाला, बताओ हॉर्स के पहले ए आएगा, सेवंथ वाले में क्या आएगा, स्पेशली सेवंथ में क्या आएगा, सेवंथ किसी का आंसर नहीं आया, निधि का आ गया, निधि का एकदम गलत आंसर। बताओ जल्दी, सेवंथ वाला एन, गुड, इसमें आएगा एन, सही है। इसका एच साइलेंट होता है, जस्ट आवर की तरह, ये हावर नहीं आवर है ना, इसी तरीके से वो हियर नहीं है, वो ईयर है खाली, इसका एच साइलेंट होता है, इसका एच साइलेंट होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। क्या मीनिंग होता है, उत्तराधिकारी, सही है। जैसे हमारे वंश होते ना, सभी की निगाह होगी कि पापा की प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है? तो बस वही होता उत्तराधिकारी आया। चलो अब आ जाओ इस पर, तो पता चल गया ए या एन कब आएगा। अब बात करते हैं सर ओल की। अब यहां पर समझो, ओल जैसा हमने पी बनाया था ना, पी अभी छोटा सा, तो बस इसी को अगर हम छोटा सा बना देते हैं लाइन के ऊपर, तो ये हमारा ओल हो जाता है। और सेम ही सिंबल होता है हमारा ऑफ का भी। ये ऑल क्या है हमारे पास, डार्क, क्योंकि प्रोनाउंसिएट करो डार्क, और ये क्या हो गया अपने पास, लाइट, ठीक है। सर बात करते हैं टू की, यही सेम सिंबल, पी वाली डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डायरेक्शन लिख रहे हैं। देखो इसको हम बना देंगे लाइन पर, तो ये हो जाएगा टू या टू। सेम अगर हम ये बना देते हैं लाइन पर, तो ये भी हो जाएगा टू, लेकिन ये कैसा होगा हमारे पास, ये होगा सर लाइट, और ये होगा अपने पास डार्क, ठीक है, लाइट डार्क। गई बफेलो पानी में। भैंस ही लिख देती, भैंस लिखना आ रहा है ना निधि। चलो, तो ये हो गया आपका टू। बात करते सर ऑन की, तो जो हमारा टी होता है एकदम स्ट्रेट, इसको बना देंगे लाइन के ऊपर तो ऑन, सेम अगर लाइन पर बना देंगे तो बट। ओट, अगर हम इसको थोड़ा सा सी एच वाली डायरेक्शन बना देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है ओट। इसी को अगर हम लाइन पर बना देते हैं तो हु। अब देखो ये चारों अच्छे से समझो, एंड जो हमने आर बनाया था नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये हो गया हमारे पास एंड, और इसी को अगर हमने लाइन पर बना दिया तो ये हो जाता है हमारे पास शुड, एंड और शुड। क्लियर, किसी का कोई डाउट बताओ, अब बताओ किसी का कोई डाउट है क्या। सभी लोग बताओ एक बार।
अब लगता नहीं है कोई डाउट होगा, और मैं भी सबको बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। यही पढ़ा था, अब तो डेली बहुत इजी चलेगी। अब शॉर्ट हैंड का खत्म, बस समझ लो सबसे टफ कॉन्सेप्ट यही था हमारे पास, वोवल्स वाला। अब देखो करना क्या है आपको, ये हो गया, इसको पहले नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्राम लॉक्स। नो डाउट सर, गुड। अब आपको कहीं देख रहे होंगे सर ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब हमको पता कैसे चलेगा, ना ही लाइट डार्क हम करते कि ऑफ है या फिर 2 है। तो चलो सर इसका भी कंफ्यूजन दूर ही कर देते हैं। देखो मान लो हमारे पास कोई सेंटेंस है, ये है, ये लाइन है, लाइन के ऊपर लिख रहे हैं हम, ये बस इतना छोटा सा सेंटेंस है। तो इसको बताओ ये क्या होगा हमारे पास, इसको रीड कर कर पढ़ो, रीड करो, रीड करने के बाद बताओ ये हमारे पास क्या है वर्ड, ये वाला लिखा है, इसको रीड करके बताना है। कि हम उसको क्या पढ़ेंगे, बताओ। अगर एक जेन्युइन सेंटेंस है तो नोट कर लिया सर। हाँ वो बताओ इसको क्या पढ़ेंगे अब, और ग्राम लोग की डायरेक्शन याद रखना। लास्ट वाला तो अस है, चलो तनु ने थोड़ा तो शॉर्ट आउट कर दिया बच्चों, तुम्हारा थोड़ी हेल्प कर दी कि सर लास्ट वाला तो है अस, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब 2 बचे, 2 इनसे पूछ लो। चलो सुनीता ने बताया तो है, सुनीता ने बताया इसको पूरा ऑफ ऑल, तो ऑफ ऑल अस। अब बताओ क्या आपने कभी देखा है ये ग्रामर में कि ऑल ऑफ ऑल अस, या अपने पास क्या आता है सेंटेंस में आता है ऑल ऑफ अस, क्या आता है ऑल ऑफ अस, है ना, क्या आता है अपने पास ऑल ऑफ अस। तो सर ये होगा हमारे पास, अब ये फिक्स हो गया, ये ऑल ही है, ये ऑफ ही है, सही है। तो लाइट डार्क होने के बावजूद भी ये सेंटेंस अपना वर्ड अपना आप क्लियर करेगा कि मैं क्या हूं। क्लियर है, ऑल ऑफ अस, गुड। निधि का भी सही है एकदम, तनु का भी सही है। हाँ अब सबका सही है। चलो तो अब लाइट डार्क का भी सिस्टम खत्म हो गया, आपको समझ आ गया है ना। अब बात आती है सर किसकी, अब और क्या सेम है, ये वाला 2 और ये वाला 2, है ना। तो ये वाला 2 तो आपको पता ही है सर, ये तो कहीं पर अगर डिजिट का नंबरिंग की बात चल रही है तब आएगा 2W2। ये वाला 2 कब आता है, ये एग्जेक्टिव के लिए आता है, निगेटिव डिग्री बताता है जब कंपैरिजन करते हैं ना। फिर सर इसकी बात करते हैं, कहाँ गया ये वाला 2, तो ये 2 क्या होता है हमारे पास, तो ये 2 काम करता है लिंकिंग वर्ब का। जब जो 2 सेंटेंस या 2 वर्ब किसी भी 2 चीजों को जोड़ते हैं, नाउन को वर्ब के साथ इस टाइप से जोड़ने का काम आता है, या वर्ब को नाउन, तो ये काम करता है 2 का। तो ये सेंटेंस अपने आप क्लियर कर देगा कि मैं सर कौन सा वाला 2 हूं। क्लियर, तो चलो आई थिंक ये तो आपको समझ आ ही गया सभी को। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवा दिया आपने, है ना। ये रहेगा अपना कल का टॉपिक। अब कोई बोल रहा था कि सर बैच आपने कम बताया, इसमें महंगा आ रहा है ना। तो देखो आपने कमी क्या करी होगी, इसमें गड़बड़ क्या करी है, ये बताओ। आपने प्ले ऐप इंस्टॉल कर रखी है, जिसने ऐप इंस्टॉल नहीं करी अभी तक वो ऐप इंस्टॉल करो अभी जल्दी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक दिया है ऐप का, तो ऐप पर आप क्लिक करो, उस पर इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद जिसने नहीं करी वो कर लेना, है ना, जरूर कर लेना उसको, तभी आपको कोर्स ज़्यादा डिस्काउंट पर मिलेंगे, ठीक है। आप इसमें जाएंगे और अपने यहाँ पर ऑल कोर्सेज एसएससी के बाद आप आ जाते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर, समझ लो जिसको भी पेड बैच चाहिए, सही है। फिर इसमें क्या है, ये देखो अपने सभी बैचेस आ गए हैं शॉर्ट हैंड के, इंग्लिश, हिंदी और डिक्टेशन बैच। तो इंग्लिश वाला ये बैच अपना न्यू, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ये 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अब बात आती है सर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए आप क्या लाओगे, Y649 डालते ही कर दोगे अप्लाई। तो कितना है ये 919 रुपए का, तो भाई यहाँ भी आ रहा है। आपने ना कोड गलत लगाया होगा, जो भी बता रहे थे कि सर ये कितना 950 का आ रहा है,
तो उन्होंने कोड गलत लगाया होगा इसलिए ये गलत आ रहा था, सही है। तो आपको 919 का भी नहीं, आप जैसी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऐप से खरीदना है आपको। ये आप ऐप से इंस्टॉल करने के बाद इसको अगर परचेस करते हैं तो ये आपको क्या पड़ेगा, एक तो आपने ऐप यूज करा और कोड लाया Y649 प्लस उसमें कॉइन्स का सिस्टम आता है, उसको कॉइन्स भी आप क्लिक कर दोगे तो ये आपको पड़ जाएगा 880 रुपए का कोर्स। सिर्फ कितने का पड़ेगा, 880। समझ आ गया आप सभी को? हाँ राहुल 595 नहीं है, चेक करो ये 880 का आएगा ऐप से अगर आप करते हो तो। कोई और चेक करो अभी, जिसने नहीं लिया, जिसने लेना है अभी लो, एकदम हैंड टू हैंड चलो, इनकी भी हेल्प हो जाएगी। प्रूफ के लिए बताओ इनको भी, 880 का आता है, ठीक है। तो ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 880 रुपए का। और सर कोई अगर डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना चाहता है कि सर डिक्टेशन करा दो, मुझे तो डिक्टेशन करने, तो डिक्टेशन का बैच भाई ये चल रहा है। आप इसको जैसे नाउ करते हो तो इसको वही Y649 डालते ही अप्लाई करोगे, Y649 डालते ही अप्लाई करा आपने, 997 ये पड़ेगा आपके पास 920 रुपए का। अगर आप प्लस कॉइन भी यूज करते हैं, कोड Y649 प्लस कॉइन्स, तो ये पड़ जाएगा आपको अप्रोक्स 920 रुपए का, ठीक है, क्लियर। और सर कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास दिल्ली पुलिस वाले भी हैं, तो दिल्ली पुलिस का भी बैच अपना स्टार्ट हो चुका है, सही है। ये कब से, 14 मार्च, मतलब ये कल से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं जिसने भी लेना है। तो ये आप वही कूपन कोड सभी का एक है आपके पास, Y649, कोई भी बैच लो आप, Y649 लगाओ। और हाँ सर, आप अगर कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं या बुक लेते हैं, सही है, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जैसे आपका DRDO का एग्जाम है तो DRDO की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्काउंट के लिए क्या करना हो, Y649 बाद में S लगा देना। टेस्ट सीरीज और बुक्स के लिए आप S लगाएंगे तभी आपका इंडिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ तनु, डिक्टेशन बैच तो स्टार्ट पहले से ही है, क्लियर है। तो टेस्ट सीरीज के क्या करना है, Y649S। इंग्लिश का तो चल रहा है, हिंदी का बहुत जल्दी स्टार्ट करवाने वाले हैं, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट्स का 2-3 बार हो गया कोर्स, उनका बैचेस नहीं मिले हैं, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट अपने साथ CRPF वाला है जो चाहता है सर मैं तो CRPF ASI बनूंगा, तो आपके पास CRPF ASI का भी है ये वाला। सर यूट्यूब पर आपकी डेली लाइव आती है? हाँ जी आर्टिस्ट, डेली लाइव आती है भाई 2 बजे, स्लाइड के ऊपर लिखा भी है डेली लाइव 2 PM। आप क्या लगाएंगे, Y649 अप्लाई प्लस, आप इसको कहां से लेंगे, कहां से लेंगे आप इसको, अगर आप इसको कॉइन्स के साथ यूज करोगे तो ये कितने का पड़ेगा, 880 रुपए का, क्लियर है। तो ये सब आपके बैचेस थे। और अपनी क्लास डेली लाइव होती है, देखो ऊपर लिखा है डेली लाइव 2 PM। कल का जो टॉपिक रहने वाला है अपना, तो कल का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज नंबर 11, क्लियर। कल क्या रहेगा, एक्सरसाइज नंबर 11। तो चलो आज की क्लास ऑफ करते हैं, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।